का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर संसद हंगामे की वजह से स्थगित हो गई। बीते 6 दिन से लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ हंगामा दिखा। आज भी बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर अड़ी रही तो विपक्ष जेपीसी बनाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करता रहा। अगली अहम खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। देखिए, यूपी में योगी के बुलडोजर और एनकाउंटर का डर ऐसा है कि अपराधी माफिया कांप रहे हैं। अतीक के भाई अशरफ के खास गुर्गे लल्ला गद्दी ने चौराहे पर सरेंडर कर दिया। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी पूजा यादव। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर रहेगी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पीएम मोदी को पत्र लिखा है और बजट रोके जाने का आरोप केंद्र सरकार पर बढ़ा है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया और अब केंद्र की तरफ से दिल्ली के बजट को मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली का बजट पेश हो पाएगा। अगली बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अमृता का। तो 4 के बार में मैं आपको आखिर खबर बताऊंगी, जहां यूपी में समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या रणनीति होगी, इस पर अखिलेश यादव ने प्लान बना लिया है। यूपी में सपा मैनपुरी मॉडल पर ही चुनाव लड़ेगी। इस पर तमाम जानकारी तफसील से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूर्णिमा का। और सबसे पहले आपको अहम जानकारी दे दूं, अमृतपाल के चाचा के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। यानी बंदूक के दम पर धमकाने के मामले में ये एफआईआर हुई है। बंदूक के दम पर धमकाने के मामले को लेकर एफआईआर जालंधर के उड़ोवाल में एफआईआर दर्ज की गई। गांव के सरपंच ने ये एफआईआर दर्ज कराई है, ये बताते हुए कि मेरे घर में अमृतपाल का चाचा रुका था और बंदूक के दम पर डराकर मेरे घर में रुका अमृतपाल का चाचा। इस मामले में अब अमृतपाल के चाचा के खिलाफ एक्शन तेज होते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अमृतपाल का चाचा जिस पर एनएसए लग चुका है, अमृतपाल का चाचा जिसने सरेंडर किया था, उस पर अब एक और एफआईआर। सरपंच है गांव का जिसने ये कहा था कि बंदूक की नोक पर धमकाकर मेरे घर पर रुका था अमृतपाल का चाचा, और इसी को लेकर ये कार्रवाई तेज हो चुकी है। स्क्रीन पर आप एफआईआर की वो कॉपी भी देख रहे हैं जो अमृतपाल के चाचा के खिलाफ दायर की गई है। जालंधर के उड़ोवाल में यह मामला दर्ज किया गया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, सीबीआई केस में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है। सिसोदिया के बाहर आने पर जांच पर असर, सिसोदिया जेल से बाहर आते तो जांच प्रभावित होगी। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया का बार बार फोन बदलना संयोग नहीं है, सबूत मिटाने के लिए बार बार फोन बदला गया। सीबीआई की तरफ से बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय भी मांगा है सीबीआई ने। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको बता लें, दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर एक एक करके, जैसे कि आपने कल भी देखा कि के कविता से फिर पूछताछ हुई और यहां पर अब देखिए सीबीआई ने कहा कि सबूत मिटाने की कोशिशें की गई है। सीबीआई केस में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय सीबीआई ने मांगा है। इसके अलावा भी कई दलीलें सीबीआई ने दी और आरोप यहां पर मनीष सिसोदिया पर गंभीर लगाए गए। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय मांगा गया और साथ ही कहा कि ये कोई संयोग नहीं कि कई बार फोन बदले गए, जानबूझकर फोन यहां पर बदले गए ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। सिसोदिया के बाहर आने पर जांच पर असर होगा, इसीलिए अभी उनसे और पूछताछ की जरूरत है। सिसोदिया का बार बार फोन बदलना कोई संयोग नहीं है। संवाददाता सुमित कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। सुमित, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस जमानत पर चूंकि सुनवाई को लेकर बड़ी खबर यह है और ऐसे में सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि बाहर आना सही नहीं क्योंकि जांच पर असर पड़ेगा। इस खबर को लेकर आप विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, निश्चित तौर पर यहाँ सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है और सीधे तौर पर सीबीआई के वकील का कहना था कि चूंकि 18 मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी और एक वो रसूख राजनेता है, लिहाजा अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके अलावा गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा उनको जमानत जो है वो ना दी जाए। तो यहाँ सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है, लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील का कहना था कि इस पूरे केस में जो है चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा अब सबूतों को टेम्पर करने का सवाल नहीं है, गवाहों को धमकाने का सवाल नहीं है, लिहाजा उनको जमानत जो है वो दी जानी चाहिए।
फिलहाल इस मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है और कोर्ट को तय ठीक है। करना है कि इस मामले में सिसोदिया को जमानत दी जाए या नहीं। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मनीष सिसोदिया को लगातार जमानत की दरकार है, लेकिन राहत मिलती दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध सीबीआई कर रही है। इस बीच बड़ी खबर भी है अदानी मामले को लेकर। देखिए, कांग्रेस समेत विपक्षी दल जेपीसी की मांग पर अड़ा है, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी की माफी पर लगातार अड़ी हुई है। इन दो वजहों से संसद की कार्रवाई लगातार डिस्टर्ब हो रही है। हंगामे और शोर शराबे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सिर्फ हंगामा है। आज भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई और फिर स्थगित हो गई। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस चिल्लाए अदानी अदानी, बीजेपी राहुल वाणी पर मांगे माफी, संसद में ठप कामकाज, विपक्ष बुलंद कर रहा आवाज। कांग्रेस अदानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रही है, तो बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग कर रही है। इन दोनों वजहों से संसद की कार्यवाही ठप हो गई है। हर रोज दोनों सदन स्थगित हो जाते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की माफी की मांग की है और राहुल की तुलना मीर जाफर से कर दी है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। राहुल गांधी की माफी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी माफी बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ये मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चोकसी, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। वहीं सदन की कार्यवाही आज भी हंगामे के साथ शुरू हुई और फिर स्थगित हो गई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद की पहली मंजिल पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जेपीसी की मांग की। तो टीएमसी और बीआरएस के सांसदों ने विजय चौक पर टीएमसी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां लाहौर हाईकोर्ट में इमरान को मारने की साजिश रची गई। इमरान खान की गाड़ी के पास से पिस्टल बरामद किया गया है। आपको बता दें, लाहौर कोर्ट परिसर की ये वारदात आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए थे। इमरान खान जवान पार्क हिंसा मामले में अर्जी देने पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाने का यह मामला, और यहां पर इमरान खान को मारने की साजिश रची गई थी। इमरान खान की गाड़ी के पास से पिस्टल बरामद हुआ है। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो लगातार इस बात का जिक्र करते आए हैं कि उनकी जान को खतरा है, और इसी को लेकर आज ये बड़ी वारदात लाहौर कोर्ट परिसर की ये वारदात बताई जा रही है। हाईकोर्ट में पेश हुए थे इमरान खान। जवान पार्क हिंसा मामले में अर्जी देने पहुंचे थे। जवान पार्क के बाहर किस तरह से उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा था जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उसके बाद हिंसक झड़प की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, और किस तरह से पुलिस को वहां से दौड़ा दिया गया चंद समर्थकों की तरफ से। ऐसे में अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये बड़ी खबर लाहौर से। लाहौर हाईकोर्ट में वकील भी भिड़े हैं। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में झड़प का ये मामला भी सामने आया है। इमरान खान की गाड़ी के पास से पिस्टल बरामद की गई है। लाहौर कोर्ट परिसर की ये वारदात, जहां पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है। मारने की साजिश रची गई थी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को। उनकी गाड़ी के पास से पिस्टल बरामद किया गया है और कोर्ट परिसर की ये वारदात है। तो यहाँ हौसले देखिए आप किस तरह से बुलंद हैं तमाम उन ताकतों के जो इमरान खान के खिलाफ काम कर रही हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे इमरान खान और जवान पार्क हिंसा मामले में अर्जी देने के लिए पहुंचे थे। देखिए, कई तरीके के इल्जाम हैं, तोशाखाना मामला भी है और तमाम मामले हैं इमरान खान के खिलाफ। महिला जज को धमकाने का भी आरोप है। कई ऐसे मामले जो इमरान खान के खिलाफ फिलहाल
चल रहे हैं और इन्हीं तमाम मामलों को लेकर गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस, लेकिन इमरान खान तो उनके हाथ नहीं आए, उल्टा समर्थकों के हाथों पुलिस को वहां से दौड़ना पड़ा। तो कोर्ट के फैसले की धज्जियां भी उड़ाई गई थी। इस पूरे मामले में आज इमरान खान पहुंचे थे पेश होने के लिए, लेकिन उसके बाद की जो ये घटना है ये आपको बता रहे हैं, जहां लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान के लिए एक जाल बिछाया हुआ था और उनके कत्ल की साजिश थी। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की दिखाएंगे, जहां पर केजरीवाल का संबोधन हो रहा है। केंद्र पर हमलावर अरविंद केजरीवाल बजट नहीं पेश होने के चलते दे दिया। भाई साहब, आपके पैर छू लिए, उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए, आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है, क्या मिल गया? एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही की जिंदाबाद है सर, पूरी आप ही हो बस, तो बाकी तो हम तो ऐसे ही हैं। क्या मिला इससे? यही मिला जो ये भी कह रहे हैं, जिंदाबाद। बस ये राजनीति है, अहंकार है। खुश हो गए भाई, केजरीवाल को झुका दिया। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए हैं। जनतंत्र में झुकना ही, एक जनता के सामने भी झुकना चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए। अहंकार सेटिस्फाई करने के अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई कल ये मैं देख रहा था, टीवी चैनलों में चल रहा था कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एडवर्टाइजिंग का बजट कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। यही चल रहा था ना टीवी चैनलों में कि जी एडवर्टाइजिंग का बजट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। उसमें बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। अब ये 520,000 से ज्यादा होता है, ये तो हमने नहीं सुना था। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। इसी मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है? ठीक है, अच्छा है। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम, बैठ जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं जी, ये बता दो कि कहां लिखा है कि 500 की फिगर जो है वो 20,000 से ज्यादा होती है? ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं कह रहा हूं भाई, जो पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ वहां पे, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हो। पता नहीं किसको दे दिया आपने बजट। 500 करोड़ रुपए पिछली साल रखा था, 500 करोड़ रुपए इस साल रखा है, सेम टू सेम है, कोई बढ़ाया नहीं हमने, एज इट इज बजट रखा है। कहते हैं कल से चला रखा है बजट, एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा दिया, एडवर्टाइजिंग का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा। कहां कर दिया? कहीं नहीं करा। आज वो सेम टू सेम बजट हमने कोई चेंज करके नहीं भेजा, जो बजट में लिखा था उसी में से 4 लाइनें कोट कर करके भेज दी। आज एलजी साहब ने भी कल रात को 10:30 बजे लिख दिया अप्रूव्ड। यार ये क्या है यार, तो पहले ही अप्रूव कर देते, क्या जरूरत थी? वो कह रहे थे मेरे सामने झुको, मेरे पैर पकड़ो। आपके सामने झुक गया ऐसा? आप ही प्रभु हो, आप ही सब कुछ हो। मेरी आज इस मंच के, इस हाउस के माध्यम से अपील है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल रहा। जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं,
जिस राज्य में लड़ाई होती है वो राज्य बर्बाद हो जाते हैं, जिस देश में लड़ाई होती है वो देश बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से किसी का कहां भला हुआ है? कभी भला हुआ है? सबसे बना के रखनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करेंगे, तरक्की होगी। दिल्ली ने इतना, कल आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, इतनी तरक्की की दिल्ली ने, देश का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा आगे जाके तरक्की कर रही है दिल्ली। इतनी तरक्की कर रही है, इतनी तरक्की कर रही है। सोचो अगर ये रोज रोज के झगड़े नहीं होते तो 10 गुना तरक्की हो चुकी होती अभी तक जितनी तरक्की है। हमारा डोर स्टेप डिलीवरी राशन करना चाहते थे हम, वो रोक दिया। किसका फायदा हुआ? जो राशन वाले चोरी करते थे, राशन माफिया था, उसका फायदा हुआ। जनता का फायदा तो नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ उसका? डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करने का, रोकने का। दिल्ली के अंदर 17,000 लोगों को डेली हम योगा कराया करते थे। डेली 17,000 लोगों को दिल्ली सरकार फ्री में योगा कराती थी। प्रधानमंत्री जी ने कह के वो योगा क्लासेस बंद करा दी। किसका फायदा हुआ जी? किसी का तो फायदा नहीं हुआ। 17,000 लोगों ने अगर योगा करना बंद कर दिया, आज भी याद करते हैं, मेरे को मिलते हैं, आज भी याद करते हैं। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। हम अपने टीचर्स को, दिल्ली का शिक्षा जो व्यवस्था है उसकी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स ने चमत्कार करके दिखाया है। 60,000 टीचर्स, उन्होंने चमत्कार करके, उनको हम ट्रेनिंग करने के लिए विदेश भेजते हैं, फिनलैंड भेजते हैं। आपने उनकी फिनलैंड की ट्रेनिंग रोक दी। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। गरीबों के बच्चे अच्छे पढ़ना चालू हुए थे, बड़े इतने 75 साल के बाद गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हुई थी। क्या फायदा हुआ? टीचर्स की ट्रेनिंग रोकने से किसका फायदा हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ यार? पिछले साल कई महीनों तक मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट की पेमेंट बंद करा दी, रेंट की पेमेंट बंद करा दी, बिजली के बिलों की पेमेंट बंद करा दी, दवाइयों की पेमेंट बंद करा दी। मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में कितने मरीज सफर किए, कितने मरीज सफर किए। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। फरिश्ते स्कीम थी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हम फ्री में इलाज कराया करते थे। तो दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे। बजट नहीं पेश होने का सीधा ठीकरा फोड़ते हुए केंद्र सरकार और एलजी पर नाराज नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 4 कवार में हमारे साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत 24 के साथ।